नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूं अंबेडकर नगर विधानसभा में और हमारे साथ बने हुए हैं विधानसभा उपाध्यक्ष नरेश गुप्ता जी। तो आइए इनसे कुछ राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका रेट इंडिया। नमस्कार आपको। सर, आपकी नई आबकारी नीति जिसके तहत हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खोले जाएंगे, लेकिन जो बीजेपी है वो इसका विरोध कर रही है। आखिर क्यों शराब के ठेके खोले जा रहे हैं? शराब के ठेके नहीं खोले जा रहे, कोई भी नहीं। ये उनकी झूठी बात है। हमारे जितने ऑलरेडी ठेके थे उससे भी कम कर दिए, केवल उनको डिस्ट्रीब्यूट करके हर वार्ड में दे दिया है। जो नकली शराब बिकती थी, जिस पे हमारी कोई बीजेपी कार्रवाई नहीं करवाती, उसको रोका गया है। अगर इतने ही वो चाहते हैं लोग इसके खिलाफ में, तो हरियाणा में पहले बंद करें। जो जगह जगह खोल रखे उन्होंने, घर घर में ठेका खोल रखा है। केवल ये नकली शराब ना बिके, इसलिए हमने ऐसा करा है। वो चाहते हैं, नकली शराब माफियाओं के साथ मिली हुई है बीजेपी, जो उनकी शराब बंद नहीं कराना चाहती बिकना। सर, अगर पंजाब की बात करें, केजरीवाल जी पंजाब में जा रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया है, गारंटी भी दी है कि अगर वो वहाँ पे चुनाव जीत जाते हैं तो हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपये वो हर महीना देंगे। लेकिन दिल्ली की महिलाओं के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कि दिल्ली की महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। दिल्ली की माता बहनों के लिए विधवा पेंशन है, बुजुर्ग पेंशन है, सबके लिए दे रहे हैं। या दिल्ली में बहुत काम करा उन्होंने। और जो आप कह रहे हैं वहाँ 1000 रुपये देंगे, अभी पहले वहाँ लागू हुए, उसको देखते हैं आगे क्या होता है। फिर यहाँ पे भी वो करेंगे कुछ ना कुछ इसके लिए। सर, आपका विधायक आपके द्वार, आपका जो अभियान चला था, उससे आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि हमने पब्लिक की परेशानियां सुनी, जेन्युइन पता लगी और हमने उसको काफ़ी हल करा। ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारा। सर, लेबर कार्ड आप लोग बना रहे हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और लोगों में इसका कितना उत्साह है? कितना लोग इसमें आपको सहयोग कर रहे हैं? इसमें गरीब आदमी हैं जो लेबर है, उनको थोड़ा 5-5 हज़ार रुपये देते हैं हम, जब कोई दिक्कतें आती हैं। और उनमें कई चीज़ें कि उनमें जैसे उनके मेडिकल वगैरह का कुछ है, उसमें इंतजाम करा हुआ है, कुछ बीमा वगैरह उसमें करा हुआ है, तो थोड़ा सा लोगों की हेल्प हो जाती है, गरीब आदमियों की। तो अच्छा रिस्पांस है काफ़ी उसका। सर, जो यहाँ के विधायक हैं अजय दत्त जी, उनके यहाँ पे विकास को लेकर क्या क्या योजनाएं हैं? वो यहाँ पर काफ़ी विकास करा रहे हैं भाई साहब। कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई आता है उसका काम करने को मना नहीं करते। और हमारे से तो लोग काम कराने जितना कम आ रहे हैं, हम उससे ज़्यादा कर रहे हैं अपेक्षा से उनके काम। सर, तो अब तक क्या क्या कार्य किया उन्होंने? हमने सड़कें बनाई हैं, ट्यूबवेल लगवाए हैं, सीवर डलवाया, पानी की पाइपलाइन डलवाई हैं, और वाईफाई लगवाए, कैमरे लगवाए, मेट्रो का प्रोजेक्ट लाए हमारे विधायक जी यहाँ पे। और उसके ऊपर फ्लाईओवर भी और मेट्रो भी और लाइटें लगवाई उन्होंने गलियों में। मतलब छोटी छोटी गलियाँ भी बनाई हैं उन्होंने, जबकि ये एमसीडी का काम है, मगर हम कर रहे हैं। हमारे विधायक जी बहुत ज़्यादा जोर शोरों से लगे हुए हैं। सर, बात करें किसानों की, आखिरकार 378 डेज के बाद उनका आंदोलन खत्म हो गया। उनकी सारी मांगे केंद्र सरकार द्वारा मान ली गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर केंद्र सरकार को सारी मांगे माननी ही थी तो क्यों इस आंदोलन को इतना बढ़ावा दिया? क्या वो 750 किसान के शहीद होने का इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन करा। उन्होंने तो जब उन्हें ये लगा कि किसान आंदोलन चलता रहेगा, तब उन्हें अपने घुटने टेकने पड़े। ये बिजनेसमैनों के साथ मिली हुई सरकार है। उन्होंने 700 लोगों के मरने का इंतजार करा, जब जाके उन्होंने माना। और उनकी मजबूरी है, चुनाव आ रहे हैं इसलिए भी उन्होंने देखा इस चीज़ को कि आगे उन्हें दिख रहा है कि हार रहे हैं हम, इसलिए उन्होंने इस तरह का करा। मगर वो हारेंगे फिर भी उसके बाद भी। तो सर, आपके हिसाब से जो उन्होंने ये आंदोलन का वापस लिया, उनकी सारी डिमांड्स मानी है, तो ये वापस लेना केंद्र सरकार की या मोदी जी की मजबूरी है या उनकी राजनीति है?
ये उनकी राजनीति मजबूरी भी है और राजनीति भी है, दोनों चीज़ें हैं ये। आप कैसे कह सकते हैं सर इस चीज़ को? 5 स्टेटों के चुनाव हैं और इससे पहले जो स्टेटों में चुनाव हुआ उसमें हारी बुरी तरह से वो, और आगे जहाँ जहाँ छोटे छोटे चुनाव हुए, स्थायी चुनाव हुए, प्रधान के चुनाव हुए, वहाँ हारी है बुरी तरह से। तो उन्होंने उस मजबूरी भी है और राजनीति भी है, क्योंकि 5 स्टेटों में चुनाव है और दिख रहा है इन्हें, इन्होंने सर्वे बता चुका है, इन्होंने अपना सर्वे करा लिया, उसमें हम हार रहे हैं ये लोग, इसलिए उन्होंने ऐसा कराई। सर 2022 में नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी इतने सालों से 15-20 सालों से बैठी हुई है एमसीडी में, आप लोग उसको हरा पाएंगे? जरूर, हम क्या रहेंगे, पब्लिक हराएगी उन्हें, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं करा। बस उन्होंने भ्रष्टाचार करा है, मकान बन रहा है उसके यहाँ इनका चला जाता है, यही पैसे लेने पहले सीधा कटोरा लेके पहुंच जाता है जहाँ भी अगर मकान बन रहा होता है। इन्होंने काम ही नहीं करा कुछ भी, भ्रष्टाचार इन्होंने बहुत ज़्यादा करा है। कूड़ा नहीं उठवाते, गली गली में ढेर है कूड़ों का, नाले साफ नहीं कराना, कूड़ा नहीं उठवाना, कहीं गली नहीं बनवाई इन्होंने, कोई सड़कें नहीं बनाई। बस एक ही चीज़ है इनका, बिल्डिंगों से पैसे इकट्ठा करना, इनका ये काम है बस। सर बात करें अगर खानपुर वार्ड की, तो यहाँ के जो निगम पार्षद है उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं? हमें तो कोई कार्य दिखता नहीं है, कूड़े के ढेर हैं जगह जगह। तो हमने बात करी नरेश गुप्ता जी से, उनका भी किसान आंदोलन पर यही कहना है कि जो किसान आंदोलन वापस लिया गया है, मोदी जी की कहीं ना कहीं मजबूरी इसमें दिखा रही है, लाचारी दिखाई जा रही है, क्योंकि वो 5 राज्यों में चुनाव हार रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि किसानों को अपनी साइड ले ले, इस वजह से ही उन्होंने बिल वापस लिया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें